द नेक्स्ट डे ब्रिंग्स फ्रेश इंफॉर्मेशन। और अगले ही दिन उन्हें एक अच्छी खबर प्राप्त होती है। शार्लॉक होम्स गोज टू सी दी अनइमेजिनेटिव इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट एट स्कॉटलैंड यार्ड। और हम देखते हैं कि शार्लॉक होम्स जो है स्कॉटलैंड यार्ड में एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है और लेस्ट्रेट से मिलने के लिए जाता है। और लेस्ट्रेट है इज शोन ए सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स। और शार्लॉक होम्स को और ढेर सारे फोटोग्राफ्स है वो दिखाता है। वन ऑफ दीज और इन फोटोग्राफ्स में से एक इज अनमिस्टेकेबली जॉन गैरी डेव। और उनमें से एक फोटोग्राफ किसकी थी? जॉन गैरी डेव की थी। और जॉन गैरी डेव का क्या नाम था? ट्रू नेम। और हिज ट्रू नेम जेम्स विंटर एलिस मोर क्रॉफ्ट था। जॉन गैरी डेव का जो ट्रू नेम था जेम्स विंटर एलिस मोर क्रॉफ्ट था, जिसको कि एलिस किलर एवांस के नाम से भी जाना जाता था। जॉन गैरी डेव जिसका नाम जेम्स विंटर एलिस मोर क्रॉफ्ट के था और जिसे कि एलिस किलर एवांस के नाम से भी जानता था। हु वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर शूटिंग ए मैन, और जिसको कि एक व्यक्ति को शूट करने के अपराध में और जेल की सजा और मिली थी। बट अवॉइडेड द न्यूज, परंतु उस जेल के फंदे से वह और दूर था। टू मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, और किसी अपराध के कारण को और कि अपराध के कारण है, देखो अवॉइडेड कि अपराध की परिस्थितियों के कारण कि अपराध है उस पर सिद्ध नहीं हुआ था और अपराध है पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ था और इसी वजह से वो क्या है और सलाखों से और जेल से और बाहर था वो। द मैन दैट ही किल्ड वॉज, और जेम्स विंटर के द्वारा या जॉन गैरी डेव के द्वारा जो व्यक्ति मारा गया था, द मैन ही किल्ड रोजर प्रेस्कोट। वो व्यक्ति कौन था? रोजर प्रेस्कोट था और वो ए फॉर्मर फ्रॉम शिकागो, और वह कहाँ का रहने वाला था? और वो व्यक्ति था, हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को उसने मारा था वो व्यक्ति था रोजर प्रेस्कोट, ए फॉर्मर। हम देखते हैं एक कूटनीतिक व्यक्ति था और शिकागो का। यूज डिस्क्रिप्शन मैचेज, जैसा कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें बतलाता है दैट कि ऑफ द फॉर्मर ऑक्यूपेंट, और वह पहले रहता था और पहले कहाँ रहता था? नाथन गैरी डेव रेजिडेंस, और नाथन गैरी डेव के और निवास स्थल पर और वह रहता था। इसके बाद देखते हैं जॉन जेम्स एंड वॉटसन होम्स एंड वॉटसन गो टू गैरी डेव जो होम्स, कि शार्लॉक होम्स जो है और वॉटसन है ये दोनों ही, और हम देखते हैं जॉन गैरी डेव के घर जाते हैं आर्म विद रिवॉल्वर्स, और उनके पास क्या है? रिवॉल्वर्स हैं, गन्स हैं। दे डू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग बिफोर, उन्हें अधिक समय इंतज़ार नहीं करना पड़ा बिफोर विंटर सोज अप, और विंटर है जैसा कि जॉन गैरी डेव था, जेम्स विंटर था, उनके सामने आ गया। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, और अपने और छिपने के स्थान से, और अपने छिपने के स्थान से होम्स एंड वॉटसन सी दी क्रिमिनल, और उन्होंने और जहाँ पर वो छिपे हुए थे उन्होंने और देख लिया था क्रिमिनल उस अपराधी को। यूज ए जिमी टू ओपन, और जिमी टू ओपन ए
ट्रैप डोर रिवेल्विंग ए लिटिल कॉलर। और उसने उन दोनों ने उस अपराधी जिमी को, और अर्थात है उसे दंड देने के लिए, टू ओपन ए ट्रैप डोर, कि उन्होंने क्या है कि पीछे का दरवाज़ा खोला, और जो कि रेबेलिंग ए लिटिल सेलर, जो कि तहखाने की तरफ है और जाता था। और हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल को वो देखते हैं, और जो कि वो पीछे के दरवाजे से, जो कि एक छोटा सा तहखाना था उसमें, और उस तहखाने को खोला, और हम देखते हैं कि जो तहखाना था उसमें जो विंटर है वो प्रवेश करता है। दे कैप्चर विंटर, और शार्लॉक होम्स है और वॉटसन है, दोनों ही उस तहखाने में पहुंच जाते हैं, वो विंटर को पकड़ लेते हैं, बट नॉट बिफोर ही मैनेज टू शूट ट्वाइस, परंतु वह दोनों को, वॉटसन और शार्लॉक होम्स है, उनको दोनों को शूट नहीं कर सका था। स्टिकिंग वॉटसन इन दी लेग, परंतु उसने वॉटसन के एक पैर पर क्या करता है, वो प्रहार करता है किसी चीज़ से। 4-1 से एक बार दोबारा, होम्स शोन हिज ह्यूमन साइड, एक बार दोबारा जो शार्लॉक होम्स है वो अपनी मानवता है उसको शो करता है। ही इज क्वाइट ए डिस्ट्रैक्ट फॉर ए शॉर्ट वाइल, और वह थोड़े समय के लिए व्याकुल हो जाता है। डिस्ट्रेस का मतलब थोड़े समय के लिए। वाइल अबाउट ए वॉटसन्स इंजरी, वॉटसन की इंजरी को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है, वॉटसन है उसकी किस लेग जो साइड है उस पर प्रहार करता है विंटर, एंड स्ट्राइक किलर इवांस ऑन दी हेड, परंतु वह जो इवांस था जो कि एक किलर है उसके सिर पर प्रहार करता है। विद दी बूट ऑफ ए गन हार्ड, और जो गन है उसके बूट से उसके सिर पर प्रहार किया, जिसके कारण इनफ टू ड्रॉ ब्लड, और जिसके कारण ब्लड है उसके सिर से और बहता है। बोविंग और शपथ लेते हुए दैट कि विंटर वुड नेवर हैव लेफ्ट दी रूम अलाइव, कि विंटर है और वो कहने का मतलब है विंटर है कभी इस जीवित है इस रूम से बाहर नहीं निकल सके। इफ़ ही हैड किल्ड वॉटसन, कि यदि वह वॉटसन को उसने मार दिया तो और विंटर है वो कभी भी क्या है कि, और हम देखते हैं कि उस रूम से बाहर नहीं निकले, ऐसी वो शपथ लेता है। और यहाँ पर शार्लॉक होम्स, फॉर्चुनेटली वॉटसन से वॉन्स प्रूव्स टू बी क्वाइट सुपरफिशियली, कि वॉटसन, हम देखते हैं अच्छी बात यह थी कि वॉटसन का जो घाव था इतना गहरा नहीं था, द लिटिल सेलर, और हम देखते हैं कि वो छोटा सा जो एक तरीके से तहखाना था, कंटेन ए प्रिंटिंग प्रेस, और उस तहखाने में क्या रखा हुआ था, एक प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई थी, और स्टैक्स ऑफ काउंटर फीट बैंक नोट्स, और उसमें हम देखते हैं कि ढेर लगा हुआ था, और काउंटर फीट का मतलब है नोट्स, कि जाली नोटों का और ढेर लगा हुआ था, अर्थात है जो जेम्स विंटर था वो उस प्रिंटिंग प्रेस से हम देखते हैं कि जाली नोट है और छिपा और छापता था। हिडन देयर बाई प्रेसकोट, और जिनको कि उसने प्रेसकोट से छिपा कर रखा था। दैट है द मैन दैट इवांस किल्ड, और प्रेसकोट को जिसको कि इवांस ने मार दिया था। तो विंटर इज सेंट बैक टू प्रिजन, विंटर है उसको वापस जेल है उसमें भेज दिया जाता है। नाथन गैरी डेव एंड अप इन नर्सिंग होम, और जैसे ही नाथन गैरी डेव जो है वो एक नर्सिंग होम जो है, और
एंड जाता है एक नर्सिंग होम में जाता है। सो ग्रेट इन हिज डिसअपॉइंटेड, वह अत्यधिक निराश है। बट मैनी CID मैन आर प्लीज्ड है, और अत्यधिक जो काफ़ी CID के मैन थे वो इस बात को लेकर खुश हैं दैट की प्रेसकोर्ट्स इक्विपमेंट, प्रेसकोर्ट की जो पैसे छापने की जाली नोट बनाने की मशीन थी हैज़ बीन फाउंडेड, और उसको ढूंढ लिया गया था।